बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से शुक्रिया, और जो दोस्त नए हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी नीला गुम्बद पार्किंग प्लाजा में। इसकी वीडियो मैंने पहले आपको दिखाई है और कुछ इस अर्शा से मैं यहाँ पर नहीं जा सका, तो आज फिर तकरीबन 2 माह के बाद मैं आपको इसकी अपडेट देने के लिए गया हूँ। तो इसके लिए स्पेशल इजाज़तनामा लेना पड़ता है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आप देख लें कितनी अहम जगह पर ये पार्किंग प्लाजा है और कितनी अहम बिल्डिंग है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसका इन आउट है। इसका जो इन आउट है वो माल की तरफ है। और ये आप देख रहे हैं जी ये पार्किंग प्लाजा है। ये है जी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसे पहले कॉलेज कहते थे अब यूनिवर्सिटी है। तो इससे आप अगर इधर इस तरफ को देखेंगे ना लेफ्ट को, तो आप अनारकली में चले जाएंगे। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी से राइट को होंगे तो आप चले जाएंगे जी म्यूनिसिपल की तरफ। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं जी बड़े बड़े पाइप लगे हुए। तो मैं इन पाइपों को आगे जाके आपको बताता हूँ, लेकिन मैं बता दूँ कि ये नीला गुम्बद है क्या। ये जी आपको नज़र आ गया नीला गुम्बद, जो दरबार है अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का, ये उनके हवाले से इसका नाम है जी नीला गुम्बद। यहाँ पर एक मशहूर ज़माना साइकिल मार्केट हुआ करती थी जिसे नीला गुम्बद साइकिल मार्केट कहते थे। तो वो भी अब इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी। मैं आगे आपको डिटेल देता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्किंग प्लाजे का मेन मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि इसके सराउंडिंग में ना बड़ी ज़बरदस्त मार्केटें। सबसे ज़्यादा मशहूर ज़माना मार्केट अनारकली है। आप अनारकली चले जाएं तो उसके दरमियान में मोटरसाइकिलें खड़ी है बेतहाशा, गुजरने की जगह नहीं है। और जो थोड़ी सी जगह है उसके बीच से ट्रैफिक गुजरी है, बीच से लोग गुजरते हैं, रोजाना जख्मी होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये प्लान बनाया है कि ये पार्किंग प्लाजा बनाया जाए, वो सारी की सारी जो ट्रैफिक इसके दाएं बाएं मार्केटों में उठा के इसके अंदर उसको जगह दी जाए। और अनारकली को दोनों साइडों से बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ पैदल चलने वाले लोग उसमें अंदर जाएंगे। उसके अंदर में आपको बेंचेस लगे होंगे। जो मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरे बुजुर्ग थक जाएंगे वो उधर बैठेंगे, कोई चाय कॉफ़ी पियेंगे। और ये पूरा जो अनारकली है ये आपको दी जाएगी विजिट के लिए, ये आपको दी जाएगी शॉपिंग के लिए। उसके अंदर किसी मोटरसाइकिल नहीं होगी, ना किसी भी शॉप वाले की और ना ही किसी कस्टमर की। तो इसके इर्द गिर्द में बड़ी रश वाली जगह है। वो सारी की जो मोटरसाइकिलें साइकिलें हैं वो सब इसके अंदर में समा जाएंगी। अब मैं ये आपको ये बता दूं कि ये जो ऊपर पाइप लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं सारे, ये पाइप क्या है। ये पाइप ये है, ये बाकी प्लाजा में आपको नजर नहीं आएंगे। ये प्लाजा बिल्कुल सेंटर में है। इसके दाएं बाएं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे अभी आपने बिल्डिंगें देखी हैं। तो ये बिल्डिंगों का अपना वजन होता है। तो जब इसकी पाइलिंग की जाती है, ये साइड पे ये जो पिलर लगे हुए हैं ये लगाए जाते हैं, फिर बीच से खाली किया जाता है। तो खतरा होता है कि दाएं बाएं की बिल्डिंगों के वजन से ये सब कुछ अंदर को ना गिर जाए। तो उसको बचाने के लिए तो इसको जनाब ये लगाया जाता है। और इसका जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका नीचे वाला फर्श बन चुका, इसका जो पहला लेंटर है वो पड़ चुका, जब दूसरा होगा और तीसरा इसका टॉप होगा, तो फिर इसको सारी सपोर्टें मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे पिलर जो है फिर निकाल दिए जाएंगे। ये सिंपल सपोर्ट के लिए है। यहाँ से आप देख लें काफ़ी गहरी जगह थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी उतरने की। फिर मैंने एक वर्कर को बुलाया तो उसका मैं सहारा लेके तो नीचे उतर रहा हूँ, वरना यहाँ से नीचे जाना जो है ना वो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा था। अच्छा, मैं आपको बता दूं जी कि इस प्रोजेक्ट की जो कास्ट है ना वो है 2.24 से लेकर 2.45 बिलियन, 2.24 टू 2.45 बिलियन इसकी कास्ट है जी। इसकी 3 स्टोरियां हैं। ठीक है, एक स्टोरी जैसे मैंने आपको बताया कि साइकिल मार्केट थी यहाँ पर, उनको दी जाएंगी। और दूसरी स्टोरी कार को दी जाएगी, तीसरी स्टोरी इसकी मोटरसाइकिलों को दी जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कितनी कारें, कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी दुकानें। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसका बेस है जी, ये जिसके ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ नीचे से 3 फीट की बेस है। उसके ऊपर 10 फुट पे 3 स्टोरियाँ। जो टॉप वाली स्टोरी होगी वो तो ग्राउंड के बराबर हो जाएगी। अच्छा जी, जो इसमें कारों की स्पेस है वो करेक्ट फिगर है 374, 374 कारें। ऐसे मैं भी राउंड में कहता रहा हूँ 400 कारें, 800 मोटरसाइकिलें, लेकिन 400 नहीं है, 374, 374 कार्स इसमें आएंगी। और जो दूसरी स्टोरी है जिसमें मोटरसाइकिलें हैं 790, 790 मोटरसाइकिलें हैं जी। वो फिर हम
दाएं बाएं करके कुछ ज़्यादा भी कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो वो गलती होगा। उसके बाद जो साइड से एक पूरी मार्केट तोड़ी गई है, साइकिल मार्केट जिसे कहते थे नीला गुंबद साइकिल मार्केट, वो मार्केट के लिए 69 शॉप्स हैं जी। 69 69, ठीक है जी, 69 60 9 69। ये आप देख रहे हैं दाएं बाएं जो है इस पे काफी सारे पे लेंटर पड़ चुका है। इसके दरमियान से ये रास्ता जो जिस पे मैं आप जा रहा हूँ, ये रास्ता आपकी मोटरसाइकिलों को, आपकी कार को लेके जाएगा फर्स्ट फ्लोर पे। यहीं से रास्ता निकलेगा जो आपको लेके जाएगा सेकंड फ्लोर पे, ठीक है जी। इसमें मैंने आपको बता दी कि कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी कारें और कितनी शॉप। ये शॉप जो है ना, ये सिर्फ उन लोगों को अलॉट की जाएंगी जिनकी वहां से शॉप तोड़ी गई है, वो दुकानदार उनको। जबकि वो सारी महकमा औकाफ की जगह थी, उसके बावजूद भी जबरदस्ती उनको खाली किया जा सकता था क्योंकि वो तो गवर्नमेंट की जगह थी। लेकिन फिर भी उनको ये वादा दिया गया कि हम आपको इसमें पार्किंग प्लाजा में एक पूरी मार्केट बना के देंगे, तो वो इसको बनेगी। इस हिसाब से ये हो गई जी 3 स्टोरी मार्केट हो गई। ये पार्किंग प्लाजा 3 स्टोरी हो गया। ये बड़ा मॉडर्न किस्म का पार्किंग प्लाजा जी। इसके बीच में आपको मिलेगा फायर सिस्टम, फायर फाइटिंग सिस्टम जो है आग बुझाने के लिए। इसमें बड़ी मॉडर्न किस्म की वेंटिलेशन मिलेगी ताकि अंदर में हबस ना हो। और इसके बीच में आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी जो तो वो इमरजेंसी में हर जगह पे होती हैं। इसमें आपको मिलेंगे जी 2 लिफ्टें। ये मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ ना, ये देखें, ये जो आपको सरिया लगे आ रहे हैं, ये लिफ्टें हैं। दूसरी लिफ्ट जो है इसके बिल्कुल सामने लगेगी। इस पार्किंग प्लाजे में 2 लिफ्टें हैं, जिनमें से एक ये जो आपको सरिया बांधा हुआ नजर आ रहा है ना, जहां मैं इस वक्त पहुंचा हूँ, ये जनाब जो आपको आदमी काम करते नजर आ रहे हैं, ये सरिया वगैरह ये उस लिफ्ट का है। एक लिफ्ट यहाँ पर है, एक इसके बिल्कुल सामने, ये जो मैंने आपको कैमरा घुमाया ना, एक यहाँ पर है। 2 लिफ्टें इसमें लगेंगी। जो हमारे बुजुर्गों को, जो हमारी बहन बेटियां आएंगी, जो लोग थोड़ी सी तबीयत जिनकी खराब होती है, सेहत अच्छी नहीं होती है, अल्लाह ताला उनको शफा दे, तो वो फिर सीढ़ियों चढ़ के ऊपर जाना उनके लिए मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये जनाब दोनों लिफ्टें जो है ना वो काम करेंगी। अच्छा, अब बात होती है कि इसकी कितना टाइम लगेगा, ये कब कंप्लीट होगा। इसका जो टाइम था ना वो था 18 मंथ, ठीक है। अब मुझे याद नहीं कि इसको कितना टाइम हो गया, इसको 6 माह हो गए हैं, इसको 8 माह हो गए हैं, लेकिन इसके थे 18 मंथ यानी 1.5 साल, ठीक है जी। ये भी आपको मैंने सारा बता दिया। अब इसके बेनिफिट ये थे, इसके मकसद क्या था बनाने का। इसका मकसद ये था कि इसको ऐसा बनाया जाए कि इसके एक साइड पे अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का मकबरा है जिसे नीला गुंबद का मकबरा कहते हैं, और दूसरी तरफ में आपको अनारकली की शॉप नजर आएंगी। एक तरफ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नजर आएगा जिसकी ब्यूटिफिकेशन हो रही है, वो बड़ा खूबसूरत हो जाएगा। इसके एक तरफ में एक बिल्डिंग है, इवन गार्डन ऐसा नाम है उसका, वो बड़ी फेमस बिल्डिंग है। और एक इसके तरफ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसके चारों तरफ में बड़ी फेमस किस्म की बिल्डिंगें हैं। तो इसको अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, ये ऊपर से जमीन के बराबर होगा। अगर ये ऊंचा बनाते तो ये सारी बिल्डिंगें छुप जाती, यहाँ पर एक अजीब सा वो बन जाता। तो इसकी छत के ऊपर बैठ के, इसकी छत के ऊपर सिटिंग एरिया बनाया जाएगा, कॉफी शॉप बनाई जाएगी, पौधे वगैरह लगाए जाएंगे। तो ये एक खूबसूरत खूबसूरत चौक बन जाएगा जहां बैठ के आपको जो मैंने बिल्डिंगें बताई है उन सब का नज़ारा कर सकेंगे। इसके चारों तरफ में सड़कें भी होगी, चारों तरफ में नहीं होगी, जिस तरफ अब्दुल रज़ाक मक्की साहब का उधर नहीं होगी, वो मकबरा इसके साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो आपके बैठने के लिए इंतहाई खूबसूरत जो है ना वो पिकनिक पॉइंट भी बन जाएगा। तो इसका मतलब ये था कि जो इसके इर्द गिर्द हिस्टोरिकल बिल्डिंगें हैं उनको कवर किया जाए, महफूज किया जाए। तो उनके करने के लिए ये सारे का सारा ज़रूरी था, ताकि इसके जो वो है सिस्टम जो है, इसके सारे जो दाएं बाएं ट्रैफिक जो डिस्टर्ब हो रही है, जो उससे इसको निजात मिलेगी और सारी जो मोटरसाइकिलें हैं, कारें हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। इसका एक मेन मकसद और भी था, मैं आपको जल्दी से बता दूं। वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पर टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहती है। तो टूरिज़्म तभी प्रमोट होती है जब आपकी खड़ी हुई गाड़ी, मोटरसाइकिल महफूज हो। आपकी मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, कहीं पे लॉक की हुई है, पहले तो दुकानदार लॉक नहीं करने देंगे, इधर से उधर ले जाए, उधर से उधर ले जाए, फिर आपको खतरा ही रहेगा, पता नहीं उसका क्या बना होगा, पता नहीं ट्रैफिक पुलिस ने उठा लिया होगा। तो जब आपकी मोटरसाइकिल, साइकिल यहाँ पर महफूज खड़ी होगी, उसको कोई खराश भी नहीं देगा, वो सीसीटीवी कैमरों के अंदर होगी, उसकी मॉनिटरिंग हो रही होगी,
तो आप बड़े सुकून से शॉपिंग करेंगे, आप बड़े सुकून से जिधर मर्जी जाएंगे। इसके साथ ही अस्पताल है, बे अस्पताल, अगर आप अपने किसी प्यारे के इलाज के लिए आए, अल्लाह ताला उसको शफा दे, अल्लाह ताला किसी को बीमारी ना करे, तो आप अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल यहाँ पे पार्क करके 2 कदम चल के वहां पर चले जाएंगे और वहां से आप अपने प्यारे की खैरियत मालूम करेंगे, उसका इलाज करवाएंगे, वापस आएंगे और आप चले जाएंगे अपने घर को। तो ये एक इंतहाई जो है ना बेहतरीन जगह थी ये बनाने के लिए। और यहाँ पर सिर्फ फुवारा था, कोई किसी का कुछ नहीं तोड़ा गया। जो दुकानें तोड़ी गई है वो भी औकाफ की थी, उसके बावजूद उनका ख्याल किया गया, उनके बीच में दुकानें दी जाएंगी। तो एक बड़ा ही खूबसूरत मनसूबा है जी, एक बड़ा ही प्यारा मनसूबा है। तो मुझे तो ये मनसूबा बड़ा पसंद आया। और इस तरह का मैं आपको बता दूं कि 6 मनसूबे जो है वो अनाउंस किए गए हैं। खास तौर पर जो जो पुराना लाहौर है उसके दाएं बाएं, जिसमें टकसाली का है, जिसमें मोची दरवाजे का है, जिसमें शेरा वाला का है, जिसमें नासिर बाग का है, ये सब मैंने आपको वीडियो दिखाई है। एक मनसूबा वो अभी बनने वाला है, शुरू होने वाला है, वो जब शुरू होगा मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको जितने प्यारे प्यारे मंसूबे हैं इन सबको दिखाऊं। और आपकी तरफ से भी बड़ी मोहब्बत मिलती है, बड़े खूबसूरत कमेंट मिलते हैं, बड़ी मोहब्बत करती है आप कमेंट में भी, लाइक भी करते हैं। तो इसके लिए आप सबका शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जी। जिस पे 677 लिखा हुआ ना पिलर पे, ये पिलर यहाँ से बाद में निकल जाएंगे ये, क्योंकि ये सपोर्ट के ये सिर्फ बने हुए हैं। तो बाकी जो है वो इंशाल्लाह ये इन टाइम में मनसूबा कंप्लीट होगा। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। और भी लाहौर में या गुजरांवाला में या शेखपुरा में जो तकरीबन मेरे 100 किलोमीटर की रेंज में है, वो मैं आपको मनसूबे दिखाता रहा करूँगा। ईद के बाद इंशाल्लाह गुजरांवाला का चक्कर लगाएंगे, वहाँ पर ट्राम बन रही है और भी काम वहाँ पर हो रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उम्मीद है जी आपको जी वीडियो पसंद आएगी। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आप सब भी मेरी तरफ से जिंदाबाद, सलामत रहें, आमीन।